डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे संविधान के संबंध में और संविधान में अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था नीति निर्देशक तत्व। इसकी प्रारंभिक कुछ बातें थी, इसके संबंधी जो अनुच्छेद थे वो अपन ने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जिसमें नीति निर्देशक तत्वों को एक लोक कल्याणकारी राज्य या समतामूलक समाज की स्थापना के उद्देश्य से इसको संविधान के अंदर जोड़ा गया था। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51, जिसके बारे में अपन विस्तार से देख चुके हैं। आज अपन देखेंगे जो नीति निर्देशक तत्व हैं और जो अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूल अधिकार हैं, उसमें जो मूल अंतर है उसके संबंध में। यानी कि मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व में अंतर। अगर अपन बात करते हैं मूल अधिकार की, तो मूल अधिकार हैं वो वाद योग्य हैं। यानी मूल अधिकार हैं वो क्या हैं? वाद योग्य हैं। यानी मूल अधिकारों में वाद विवाद किया जा सकता है, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। यानी इसमें कोई वाद विवाद नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार हैं वो व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार आते हैं, जबकि नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं वो राज्य की नीतियों के निर्धारण करने का एक प्रकार से मार्ग प्रशस्त करते हैं। यानी कि ये जो मूल अधिकार हैं वो व्यक्ति के क्या होते हैं? व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार होते हैं, यानी पर्सनल होते हैं, ये अपने जो प्रत्येक इंसान को मिलते हैं। जबकि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये होते तो सभी लोगों का अधिकार आता है एक प्रकार से, लेकिन इसको अपन राज्य जो नीतियों का निर्धारण करता है, जो नियम कानून बनाता है, राज्य के नीतियों के निर्धारण में एक प्रकार से पथ प्रदर्शक के रूप में भूमिका निभाते हैं। कौन? नीति निर्देशक तत्व है। मौलिक अधिकार है वो राजनीति है उसको लोकतांत्रिक प्रतीक मानते हैं, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का क्या मानते हैं? प्रतीक मानते हैं। यानी कि एक तो होता है राजनीतिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, उसकी बात करते हैं, वो करते हैं कौन? बिल ऑफ राइट्स, मूल अधिकार। और जो सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की बात, आर्थिक लोकतंत्र की जो बात आती है वो आती है अपने नीति निर्देशक तत्वों के अंदर। यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र तो हो गया जिसमें राजनीतिक क्षेत्र के अंदर वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीति में सहभागिता के संबंध में अधिकार, वो आता है राजनीति लोकतंत्र के अंदर। सामाजिक स्तर पर अगर किसी भेदभाव रहित समाज की अगर अपन कल्पना करते हैं, जिसको सम्मान, सभी को अधिकार मिलते हैं, सबको समान अवसर दिए जाते हैं, वो सामाजिक अधिकार आते हैं, जिसमें जाति, समुदाय आदि विशेष के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सबको बराबर स्वतंत्रता मिलती है, उसको अपन क्या कहते हैं? सामाजिक लोकतंत्र। और आर्थिक दृष्टि से समानता की जो बात आती है वो कौन सा लोकतंत्र होता है? आर्थिक लोकतंत्र। यानी आर्थिक दृष्टि से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और आर्थिक दृष्टि को सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। इस प्रकार की वकालत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पथ प्रदर्शक के रूप में जो प्रदर्शित कर रहा है वो कर रहा है अपने नीति निर्देशक तत्व है। और इसके साथ ही अगर अपन बात करते हैं, जो मौलिक अधिकार होते हैं वो नागरिकों को एक प्रकार से कानूनी अधिकार होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो एक प्रकार से नैतिक अधिकार अपन कह सकते हैं, या अपन नैतिक बंधन कह सकते हैं। यानी कि जो ये मूल अधिकार होते हैं ये एक प्रकार से अपने क्या होते हैं? कानूनी अधिकार होते हैं, कानूनी अधिकार होते हैं। जबकि इसमें नीति निर्देशक तत्वों का संबंध है वो किससे होता है? नैतिकता से होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके साथ ही अपन बात कर लेते हैं मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में आपसी संबंध भी है, क्योंकि संविधान के भाग 3 में अपन विस्तार से पढ़ चुके हैं मूल अधिकारों के संबंध में, और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी अपन पढ़ चुके हैं, जिनका विस्तार से अध्ययन किया था अपन ने। और संविधान निर्माताओं ने इन दोनों ही भागों के एक दूसरे के क्या माना है?
पूरक माना है, यानी कि एक प्रकार से विरोधी नहीं माना है, बल्कि एक दूसरे के सहायक के रूप में माना है। क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं, एक कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य के निर्माण में योजना प्रस्तुत करने का जो काम कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं? नीति निर्देशक तत्व कर रहे हैं। और उनके बाद अपने क्या मिल रहे हैं? ये अधिकार मिल रहे हैं। और इस संबंध में कुछ विवाद भी हो जाते हैं, तो उन विवादों को न्यायालय के द्वारा क्या किया जा सकता है? उसका हल भी किया जा सकता है, इसको अपन समाधान भी बोल सकते हैं। और इस संबंध में सामंजस्य स्थापित किया जाता है इसमें। और सन 1967 की अगर अपन बात करते हैं, गोलकनाथ बनाम मामले की, 1967 का गोलकनाथ बनाम विवाद, ये 1967 का जो गोलकनाथ बनाम विवाद था, उस मामले में न्यायपालिका ने अधिकारों को सर्वोच्च, या अपन कह सकते हैं कि संसद द्वारा उसमें असंशोधनीय घोषित कर दिया था। यानी 1967 में कहा कि जो अपने मूल अधिकार हैं, अधिकार उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। मूल अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती, ये अपने को ध्यान में रखना है। लेकिन 1973 में जो केशवानंद भारती वाला जो विवाद आया था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषित कर दिया कि संसद द्वारा संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन किया जा सकता है। और किंतु साथ में यह कह दिया कि जो संविधान का जो मूल ढांचा है, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यह बात कही थी 1973 में। यानी कि जो केशवानंद भारती विवाद आया था, केशवानंद भारती विवाद, उसमें यह कहा गया कि संसद है वो संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है। संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, लेकिन मूल जो ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। और उसके बाद में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इंदिरा गांधी के काल में 1976 के अंदर, उसमें नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई थी। किंतु बाद में जो मिनर्वा मिल्स विवाद आया था 1980 के अंदर, उसके अंदर जो ये नीति निर्देशक तत्व है, उसकी सर्वोच्चता को समाप्त कर यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान में संशोधन करने की जो संसद की जो शक्ति है वो असीमित नहीं है, वो मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकती और उसमें संशोधन कर सकती है। यह मिनर्वा मिल्स विवाद में कहा गया था। तो इस संबंध में अपने को ये बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है कि इन दोनों में आपसी संबंध है वो क्या है? घनिष्ठ है। किसमें? मूल अधिकार और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके अंदर। तो ये राज्य के अपने जो मूल अधिकार हैं जो अपने नागरिकों को मिले हुए हैं, हिंदुस्तान के नागरिकों को हिंदुस्तान का संविधान जो प्रदान कर रहा है, और साथ में नीति निर्देशक तत्व हैं जो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के संबंध में राज्य को अपने नीतियों के निर्धारण करने में एक प्रकार से पथ प्रदर्शक के रूप में भूमिका का निर्वहन कर रहा है, ताकि एक समतामूलक समाज की स्थापना हो सके और उसमें सभी लोगों को क्या मिले? अधिकार मिले। तो इसको अपन एक दूसरे के विरोधी न मानकर क्या मानते हैं? पूरक भी मानते हैं। तो आज अपना जो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में जो अंतर की बात आती है और साथ में जो संबंध की बात आती है, उसके संबंध में अपन ने देखा है। आज ये अपना नीति निर्देशक तत्व है, जो चैप्टर चल रहा था अपना, वो कंप्लीट होता है। बाकी की बात है वो पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।